बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान, बिज़नेस लिंक कंसल्टेंसी दुबई यूएई से। जी व्यूवर, आज मैं आपके लिए एक बिज़नेस का व्लॉग बनाऊंगा कि ये बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं और कितनी इसमें आपको मैन पावर चाहिए, क्या इसमें सरमाया चाहिए, क्या इसका तरीका है। इसको लाइसेंस बनाने का तो ऑलरेडी मैं इस पे लाइसेंस बना चुका हूँ। जो व्लॉग में अभी बनाऊंगा, जिस बिज़नेस की बात करूंगा, जिस बिज़नेस को शुरू करने का तरीका बताऊंगा आपको, उसमें आने वाले जो आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, जो इसमें आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपको कितना इसमें मार्जिन मिल सकता है जो ये कंपनी बनाएगा, तो सारी आपको डिटेल दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है एंड तक ये व्लॉग देखिएगा। और जो नए लोग आए हैं मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों के साथ शेयर करने का ये है, अगर आप किसी के आप काम आ गए, किसी को आपसे कोई जानकारी मिल गई, कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई, कोई लाइन मिल गई, ये बढ़िया काम है, ये फलाह का काम है, ये अच्छाई का काम है, तो अच्छा काम करना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें और जानकारी अपने तक ना रखें। कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन है अपने तक ना रखें। कोई आपके पास कोई अच्छी चीज़ है, किसी का फ़ायदा हो सकता है, भला हो जाता है, किसी ने कब्र में नहीं लेके जाना। मैं डराने वाली बातें करता हूँ, लोग डरते हैं इन बातों से, लेकिन आप अपने दिल से खुद पूछें, आपके बड़े कहाँ गए, नाने दादे, उनके नाने दादे कहाँ गए। ये दुनिया अरबों साल से आबाद है। ये आज जो लोग हैं, आज से 100 साल गिन लें, आज से एग्जैक्ट 100 साल, ये इस वक्त 8 अरब लोग हैं या 9 अरब लोग हैं, एक भी नहीं होगा। ये अपने अंदर ये चीज़ बढ़ाइए, अपने अंदर ये चीज़ बिठाइए, अपने अंदर ये चीज़ याद करें। कोई आप किसी रिलीजन से हैं, मैं गुनाहगार आदमी हूँ, मैं अपने आप को छोटा सा बंदा कहता हूँ, लेकिन ना मैं कोई नेक आदमी हूँ, ना मैं कोई अवतार हूँ, ना फरिश्ता हूँ। लेकिन मैं हर बंदे से बात करते हुए ये ज़रूर याद कराता हूँ कि आज एक फार्मूला आपके लिए, आज तारीख़ है, सपोज आप 22 है, आज 22 तारीख जनवरी का महीना है और 2022 यानी 22 जनवरी 2022। आज से एग्जैक्ट आप पे 100 साल, वैसे तो इतनी लंबी ज़िंदगी किसी की है नहीं, लेकिन आप 100 साल लगा रहे। जो इस वक्त सुन रहा है बंदा, जो मुझे सुनेगा या नहीं भी सुन रहा, आप डिस्कस करने के लिए, आप अपने आप को रिमेंबर कराने के लिए, अपने आप को अलर्ट करने के लिए ये आज फार्मूला आप इस पे डिस्कस करें, इस पे सोचिए कि 100 साल बाद क्या होगा। 22 जनवरी 2022 की जगह क्या होगा, 100 साल आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो 100 साल बाद इस वक्त जो लोग उस पूरी दुनिया में हैं, पूरी दुनिया में जो लोग, काला है, गोरा है, मुसलमान है, नॉन मुस्लिम है, कोई भी इंसान नहीं जिंदा होगा 100 साल बाद, एक बंदा भी होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाईजान, आपके पास कोई है उसको बांट जाओ, आपके पास है कुछ दे जाओ, आपके पास कोई जानकारी है किसी को बता दो। कब्र में लेके नहीं जाना, कब्र में जाके कोई फायदा नहीं होना, वहाँ पे अगले मामलात वाला मालिक जानता है। तो किसी का भला कर जाइए, किसी को बता जाइए, किसी का दुख बांट जाइए, किसी को दे जाइए। ये वापसी नहीं है, ये वन वे टिकट है। ये दुनिया में आपको वन टाइम आना है, फिर कोई नहीं आना किसी ने। तो कोई दिल में रखता है, किसी के पास नॉलेज है, दिल में रख के आप कब्र में चले जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होना, उधर कब्र में कोई फ़ायदा नहीं। आप किसी का भला कर जाओगे, किसी को बता जाओगे, किसी का काम आ जाओगे, किसी की नौकरी लगा जाओगे, किसी को नॉलेज दे जाओगे, किसी को पैसे दे जाओगे, किसी को रास्ता दिखा जाओगे, ये आपका भला है। अदरवाइज फिर कुछ नहीं है। तो मैं थोड़ी सी बात लंबी करता हूँ, लेकिन करता ठीक हूँ। आप कोई भी हो, मैं हूँ, कोई हो, किसी आपके पास कोई काम है, कोई छोटा नॉलेज है, बड़ा नॉलेज है,
कोई चीज़ है, किसी का राह जाते हुए बंदे का भला कर जाओ, दिस इज लाइफ। मैं इस लाइन पे काम करता हूँ, मुझे नहीं पता मैं महीना हूँ, साल हूँ, 2 साल हूँ, 10 साल हूँ, 20 साल हूँ, वो जानता ऊपर वाला। लेकिन जब तक हो कुछ ना कुछ करते रहो। मैं इसी पर्पज़ के लिए ये मैं काम करता हूँ कि यार मेरी वीडियो में चला भी जाऊँगा, ये चलती रहेगी। यूट्यूब नहीं मरती, यूट्यूब मरने वाली नहीं है, इससे आगे बहुत कुछ आएगा, लेकिन ये चीज़ें रहेंगी, कोई फ़ायदा उठाएगा, मुझे स्वाब मिलता रहेगा, जिसे मैं बिलीव। तो आज जनाब मैं आपको बताऊंगा कि आपने डिलीवरी सर्विस कंपनी का लाइसेंस आपको बनाना बता दिया, बन गया लाइसेंस, आपने बना दिया, आपने लाइसेंस जनाब शुरू कर लिया, लाइसेंस आपके पास हाथ में आ गया। आपने बिजनेस कैसे करना है? तो डिलीवरी सर्विस कंपनी जैसे आपकी बन गई, वर्चुअल ऑफिस में बनती है, प्रॉपर ऑफिस रखना है, फिजिकल ऑफिस रखना है, यू कैन डू इट, आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन बहुत सारी ऐसे लाइसेंस हैं जिसमें फिजिकल ऑफिस रखना ज़रूरी है। मैं मिसालें बहुत दी हैं, लेकिन इसमें अभी टाइम नहीं है मिसाल देने का। लेकिन वर्चुअल ऑफिस के साथ ये जो डिलीवरी सर्विस वाली कंपनी है, इसमें वर्चुअल ऑफिस के साथ आप सेटअप करके काम कर सकते हो, प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं आप। अब डिलीवरी सर्विस कंपनी में आप बाइक से शुरू हो जाएं, बाइक रख सकते हैं, आगे सप्लाई दे सकते हैं। मोटर बाइक वो किराए पे भी मिल जाती हैं, मैं ये भी बता दूं, 500, 450, 500, 550, 450, 500, 550 ये एक रेट है अच्छी बाइक का, नई बाइक का। आप बाइक लेके, कंपनी आपकी होनी चाहिए, कंपनी नहीं है तो ये नहीं कि आप बाइक लेके आप बगैर कंपनी के, बगैर लाइसेंस के बाइक लेके आगे सप्लाई कर देंगे, वो ऑफिशियल नहीं है, लीगल नहीं है। तो कंपनी आपकी बन गई, आप बाइक लें, मोटर बाइक किराए पे लें, आपके पास पैसा है, खरीदें, बैंक भी देगा, लेकिन 6-8 महीने बैंक के साथ रिलेशन बनाएंगे, देन बैंक भी आपको ऑफर करेगा इंस्टॉलमेंट पे, 0 डाउन पेमेंट पे मिलती है हर चीज़। 1 लाख दिरहम की गाड़ी लेंगे, 0 डाउन पेमेंट में मिलती है, यस ये मिलती है। आप कार, जो कार है जिसको मोटर कार कहते हैं, कार भी आप अपनी कंपनी में किसी की किराए पे लेके रजिस्टर करके भी दे सकते हैं, आप अपनी खरीद के भी दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट करा के भी दे सकते हैं। हाईएस्ट वैन भी आप इस डिलीवरी सर्विस कंपनी में आप दे सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब आपका कंपनी बन गई, आपके पास कोटा भी कोई मुश्किल नहीं है, कोटा आपको मिल गया। आजकल जो लाइसेंस बनता है 5 से लेके 10 कोटा गवर्नमेंट गिफ्ट कर रही है, विदाउट डिमांडिंग, विदाउट एनी पेमेंट कोटा आपको मिल रहा है। अब कोटा आपको लमसम वो देते हैं, परचेजर का, सेल्स का, आप उसको जो भी, जैसे हम कंसल्टेंट हैं, आप उसको मॉडिफाई करके, आपको बाइक राइडर चाहिए उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। बट रूल ये है, आपको 5, 10, 8 मिल गया, उसको पहले आपने यूज़ करना, यानी उसके अगेंस्ट आपने वीज़े निकाल लें। तो एक वीज़ा अगर निकालोगे व्यूवर, तो एक वीज़ा कोटा का मतलब है कि आपको परमिशन है 8 बंदे रखने की, 5 बंदे रखने की, 10 बंदे रखने की, जो लाइसेंस के साथ आपको मिलेगा। तो एक बंदे का वीज़ा निकालते हो तो इनसाइड कंट्री थोड़ा महंगा है, 4-4.5 हज़ार दिरहम के दरमियान पड़ेगा। अगर आउटसाइड कंट्री है, आजकल आउटसाइड कंट्री में बैठे हुए लोगों का वीज़ा निकलना शुरू हो रहा है, हो गया है और निकल रहे हैं। आउटसाइड कंट्री का आप किसी को हायर करते हो, वीज़ा देते हो, उस पर कोई 500, 700, 800 कम आता है। आपने बंदे बुला लिए, अब बंदे बुला लिए आपने, तो उससे आप उनको अपने वीज़े, कानूनी बात और अच्छी बात यह है कि आप अपने वीज़े पे बंदे ला के, उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिला के वो सप्लाई करेंगे, तो ये लीगल भी है और ये आपके लॉन्ग रन बेनिफिट पे भी है। वो बंदा आपसे जुड़ा रहेगा, वो कहीं जिगजैग करने की सोचेगा तो वो कहेगा कि यार मेरा वीज़ा भी इस कंपनी का है, बाइक भी इन्होंने किराए पे यार ख़रीद के दी है, मैं जिगजैग करूँगा, इनको तंग करूँगा, मेरी नौकरी भी जाएगी, मेरा वीज़ा भी जाएगा। तो सबसे बेस्ट, सबसे पहला तरीका, सबसे अच्छा तरीका, सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप प्रॉपर चलें,
लीगल काम करें। आप अपने वीज़े पे मोटर बाइकर को लाएं, अपनी बाइक उसको दें, किराए पे लेंगे तो आपकी कंपनी के नाम वो एग्रीमेंट बनेगा, तो वो बंदा आपके वीज़े पे भी होगा, उसके पास बाइक भी आपकी होगी, आगे जहाँ पे आपने उसको सप्लाई किया है वो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो बंदा आपके कंट्रोल में रहेगा। तो ये बेस्ट वे है। आपने बाइकों से स्टार्ट किया, मोटर बाइक से स्टार्ट किया, आपके पास 8 बंदे 10 बंदे हो गए। अब आपको यहाँ पे मार्केटिंग के एक्सपर्ट की ज़रूरत है। आप ऑनलाइन जाना है, आपने कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने डोर टू डोर नहीं जाना है मुख्तलिफ दफ्तरों में। हाँ, जिनसे एग्रीमेंट करने जाएंगे पहले आपकी बातचीत हो जाएगी, आप पहले उनसे एक मामला फिर डिस्कस करेंगे, एग्रीमेंट करने जाएंगे, फिर आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो छोटे लेवल पे काम करेगा, जैसे 4 5 6 8 10 15 तक भी बाइक आपके पास है, तो डायरेक्ट बड़े इदारों में आपको कोई ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी। वो क्या है, जैसे अमेज़ॉन है, डिलीवरो है, नून है, आपका टेलबात है, उसके बाद ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं। तो ये वहाँ जो लोग जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे मैं उनको कहूँगा कि बड़ा माफिया तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो उनका एक रूटीन है कि 500, किसी के पास 500 बाइक सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 2000 है। तो वो जो बंदा मेन कॉन्ट्रैक्टर है, शुरू में आपको उस मेन कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। हो जाता है मोस्टली अपने लोग हैं, तो वो चूंकि उसका बड़ा काम है, उसके पास अपने भी हैं, लोगों को भी वो आगे सप्लाई करवाता है। तो ये सारे तरीके हैं। आप खुद तो जाएंगे तो आपको 5-10 बाइक वाले को वहाँ जगह नहीं बनेगी, जगह नहीं मिलेगी। वो अगर आपके पास शुरू से 150 है, 100-200 है, तो फिर बड़े ग्रुपों के साथ आप जाके कांटेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करने से और इनडायरेक्ट करने से आपको थोड़ा, जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर है वो ज़ाहिर मार्जिन लेगा। आपको सपोज वहाँ पे उसे मिल रहा है, मिसाल के तौर पे, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मिसाल के तौर पे उसे 5000 मिल रहा है, तो आपको वो अपना मार्जिन रख के देगा, अपना मार्जिन रख के, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट है, उसका सारा लेन देन है, उसके थ्रू ही पैसे आपको आएंगे। तो शुरू में आपको ये करना पड़ेगा। इसी तरह आपको कार देनी है, कार का भी यही है। तो अगर इन बड़े इदारों में आपने जाना है तो भी थ्रू कॉन्ट्रैक्टर के जाएंगे। अगर आप इंडिविजुअल मार्केट करते हैं, आपको खुद ओनर अगर मार्केटिंग का बंदा है तो भी बेहतर है। यहाँ आपको मार्केटिंग के लिए बंदा, आपको स्टाफ रखना पड़ेगा, उसको बाइक भी देनी पड़ेगी, उसका अपना वीज़ा भी देना पड़ेगा। जो यहाँ पे लाखों रेस्टोरेंट हैं, लाखों कैफेटेरियाज हैं। आप यहाँ पे हर कैफेटेरिया में बाहर आपको शाम को ख़ास तौर पे 3-4 बाइक नज़र आएंगी। जो बड़े चेन हैं, जो बड़े रेस्टोरेंट हैं, जो इंटरनेशनल चेन है, उन पे बाज़ औक़ात हम देखते हैं 12-12, 15-15 बाइक खड़ी हैं। तो ये आप उनको सप्लाई दे सकते हैं। तो बाकी जब आप कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, ये मैं ओनर के एंड से बात कर रहा हूँ कि आपने एक कंपनी रन कैसे करनी है। तो आपके वीज़े पे बंदा होगा, आपके बाइक पे बंदा होगा, बाइक आपकी है, वीज़ा आपका है, वो अंडर आपके कंट्रोल रहेगा, अंडर कंट्रोल रहेगा। आप कॉन्ट्रैक्ट पे जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने किसी इदारे से, किसी रेस्टोरेंट से, किसी बड़े मॉल से, किसी बड़े हॉस्पिटल से, फार्मेसी से, किसी से भी, तो वो आपको जो वहाँ मिलना है, आपने उस बंदे को सैलरी देनी है। ठीक है जी। आप नया बंदा लेके आए हैं, उसे आपने लाइसेंस भी दिलाया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट पे उसे नौकरी पे भी चढ़ा दिया है, काम पे भी चढ़ा दिया है, तो इसमें से आपको अच्छा मार्जिन मिल जाता है। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं देता हूँ, और लेकिन मिनिमम ज़रूर बताता हूँ। अगर ये इस तरीके से आप काम करते हो कि वीज़ा भी आपका, पहले तो नंबर कंपनी आपकी हो गई, आपका वीज़ा हो गया, उसके बाद जनाब आपने उस बाइकर को, मोटर बाइकर को गाड़ी भी लेके दी है, वो भी आपकी होगी, खा वो रेंट पे लेके दी है, खा वो लेके दी है ख़रीद के। तो मैं मैक्सिमम पे नहीं जाता हूँ। कहते हैं सियाने, आपने ख़र्चा करना हो तो मैक्सिमम पे जाएं, आपने कमाना का देखना हो, इनकम देखनी हो, मार्जिन देखना हो तो मिनिमम पे जाएं।
तो मैं जहाँ पे एग्जैक्ट फिगर नहीं बताऊंगा, तो मैं समझता हूँ कि 500 दिरहम 600 दिरहम आपको मंथली उस जो बाइकर आपने सप्लाई किया है, जिसका वीज़ा भी आपका है, बंदा आपके थ्रू है, आपको उसका लाइसेंस भी बनाया है, लाइसेंस के बिना तो यहाँ रोड पे आ ही नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, बाइक भी आपको उसको लेके दी है, खा वो खरीदी हुई है, आपने रेंट पे ली है, तो 500-600 आपको एक बंदे पे बचत है नेट, सारे खर्चे निकाल के, ये मिनिमम पे है। अब आपको चलते चलते साल, आप समझे मेरा एक्सपीरियंस है कि 6 महीने मिनिमम और साल आपको लग जाना है कंपनी को प्रॉपर, जिसे कहते हैं, रन करते हुए। और साल के अंदर आपके पास मेहनत की आपने, आपके हालात आपके साथ रहे, जो तरीका मैं बता रहा हूँ प्रॉपर आप चलते रहे, अपने वीज़े पे सारे बंदे हुए, तो साल में अगर आप 70-80 बाइक से लेके 100-120 तक पहुँच जाते हो, तो ये आपकी कंपनी बहुत अच्छी चल गई, यानी आप कामयाब हो गए, आप जीत गए, आप मार्केट में आ गए। उसके बाद आप बढ़ाते जाइए, लेकिन सिस्टम ये रखेंगे तो आप कामयाब हैं। अगर आप बाइकर बाहर के रखेंगे, बाइक भी किसी की होगी, वो बाइकर बाहर का मतलब वीज़ा किसी का होगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो जब उसे कोई और चांस मिलेगा वो उधर स्लिप हो जाएगा। आपने जहाँ पे ऑर्डर लिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, वहाँ वो बंदे नहीं जाएंगे, आप डिस्टर्ब होंगे, आपकी मार्केट ख़राब होती जाएगी, आपकी रेपुटेशन ख़राब होती जाएगी। तो ये लॉन्ग रन चलना है मेरे प्यारों सुनने वालों, लॉन्ग रन चलना है, तो इस तरीके से चलेंगे तो आप लॉन्ग रन आपकी जीत होगी, आपको कामयाबी मिलेगी, आप सुकून से पैसे कमाओगे। और इसमें आपकी थोड़ी टीम मजबूत होनी चाहिए, ख़ास तौर पे जो मार्केटिंग का बंदा है, आप खुद करो मार्केटिंग, आप किसी से कराओ। बाकी इसमें थोड़ा लॉन्ग रन ज़रूर है। यहाँ जो प्रैक्टिकली हो रहा है, स्पेशली पाकिस्तान से जो लोग लेके आ रहे हैं, जो कंपनी बनाता है उसके बाद जो कोटा हो जाता है वो पाकिस्तान में जाता है, या पाकिस्तान में एडवर्टाइज़ करता है कि उसको मोटर बाइकर चाहिए दुबई के लिए। लेकिन वो अगर आपने लाने हैं वहाँ से पढ़ा लिखा बच्चा लाएं, पढ़ा लिखा बंदा लेके आए जो लोकेशन भी समझ सके, यहाँ पे आके उसको वीज़ा पे लेके आए या डायरेक्ट वीज़ा पे लेके आए। उसको पहला आपने मोटर बाइक का लाइसेंस दिलाना है, वो आप उसे जो पैकेज देंगे, और मोस्टली लोग पैसे उनसे ही ले रहे हैं, आने वालों से ही पैसे ले रहे हैं। 5 लाख का रेट भी चल रहा है, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, 5-5.5 का भी रेट चल रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ आप इस तरह लेके आए, आप भला कर रहे हैं, ठीक है, आपके वीज़े पे पैसे लग रहे हैं, आप कंपनी ओनर भी करोड़पति अरबपति नहीं है, वो अगर उसको पैसा दे, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आपकी कंपनी है, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास उसका काम करने का आपके पास जगह मिलेगी, उसको चाहिए बाहर जाना है, वो पैसे देगा आपको, आप उसमें उसको वीज़ा दोगे, आप उसको ला के यहाँ रिहाइश दोगे, आप उसको ड्राइविंग स्कूल में उसका स्टार्ट करा दोगे क्लासें, महीना 1.5 महीना 2 महीने में वो ले लेगा ड्राइविंग लाइसेंस। देन फिर आपकी कंपनी आप जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, बाइक आपने ले ली, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा बाइक फौरी तौर पे मिल जाती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो वो बंदा आपके लॉन्ग रन चलेगा, कंट्रोल में रहेगा, और उसी से आप पैसे लेके आप काम कर रहे हैं। लेकिन उस बंदे का फ़ायदा ये होगा कि वो आपको उसको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, रोटी कमाने का जरिया मिल जाएगा। आप उसको सैलरी दोगे, आगे उस सैलरी के अगेंस्ट उसको बाइक दोगे, बाइक वहाँ से आप क्या ले रहे हो, पीछे क्या दे रहे हो, तो ये मिनिमम इस तरह भी करने से आपको मिनिमम बजाय तो 500-600 एक राइडर के पीछे बचेगा। और जो राइडर है उसको जो आगे टिप वगैरह मिलती है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह टिप का बहुत उसकी गुड लक है। बहुत मेरे पास जो लोग कई आते हैं बाइकर, तो वो ऐसी बातें सुनाते, बड़ा दिल खुश होता है कि यार अच्छे लोग हैं यहाँ पे। सपोज मैं किसी को एक बच्चा बता रहा था, ये 180 रुपये का खर्चा था, किसी का बिल था 180 दिरहम, 180, 200 का नोट उस घर वाले ने दिया, तो वो उसने उसे देने लगा 20 वापस, उसने कहा ये ला मालिश, यानी अरबी में कहा कोई बात नहीं। तो इस तरह
बहुत सारे इनको 4 5 6 तो मेरे कई जानने वाले बच्चे हैं तो बताते हैं कि अच्छे खासे उनको टिप बन जाती है। ये टिप कोई नहीं लेता है, मालिक आपका कोई नहीं लेगा, ना उसको पता लगता है, कोई चोरी भी नहीं है, कोई बेईमानी भी नहीं है। तो ये दुनिया में है, तो मेहनत करें। लेकिन बच्चे अब लाएं पढ़े लिखे में, इस पर जोर दूंगा, जिसको लोकेशन भी आती हो, जो ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर हो, पाकिस्तान में ऑलरेडी ड्राइविंग कर रहा हो। कार का लाना है या बाइकर की बात कर रहे हैं हम, मोटर बाइक की, तो एक तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, उस पुराना लाइसेंस होने पे यहाँ लाएंगे आपको कुछ क्लासें एग्जामिशन मिल जाती है, कुछ सस्ता पड़ जाता आपको। लेकिन उसके बाद वो इंग्लिश अच्छी बोलना, उससे 3 महीने का कोर्स करा के लाएं, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करा के लाएं। वो किसी की यहाँ पे डिफरेंट एक्सेंट के लोग हैं, कोई किस तरह बोलता है, कोई किस तरह बोलता है, वो सुनेगा, उसे समझ आएगी तो वो आंसर भी कर लेगा। अगर उसने जो कोई डिफरेंट एक्सेंट सुना जो उसने नहीं बोला हुआ है तो वो सुनेगा नहीं, तो गलत मैसेज उसको मिलेगा, गलत समझेगा, वो कोई गलत करेगा। कहीं लोकेशन पे गया है, कोई कॉल नहीं सुन रहा, गेट पे बोल रहा है, उसको अंदर से किसी को बुलाना है, तो ये बोल चाल समझना बूझना उसका आना चाहिए, लोकेशन का मास्टर होना चाहिए, तो फिर ये अच्छा काम है। तो आपने कोई और बात इसमें रह गई हो लाइसेंस बनाने के हवाले से, आपके आगे जो वीज़े कैसे निकालने हैं, मोटर बाइक कर कहाँ से लेने हैं, बाइक कहाँ से मिलनी है, इसमें आपने अकाउंट खोलना है, वैट रजिस्टर करना है। ऑफिस से आपको ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, शुरू में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप ऑफिस रख सकते हो, एनी टाइम यू कैन ओपन द ऑफिस। तो ये काम खोलने का आपको तरीका मैंने बता दिया है। इसमें अब थोड़ी सी कैलकुलेशन भी बता देता हूँ। जो वर्चुअल ऑफिस के साथ ये ऑफिस बनेगा, 3 तरह की कंपनी बनती जनाब। एक है सोल एस्टेब्लिशमेंट, अगर आपने एक ही पार्टनर रखना है, खुद ही पार्टनर है, किसी को पार्टनर नहीं रखना, खुद ऑनर है, इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर वीज़ा लेना है, तो ये आपकी कोई समझे 20-21 हज़ार की 20 के अराउंड कंपनी बन जाती है आपकी। पहले हम कंपनी की बात करते हैं। अगर आपने 2 पार्टनर मिलकर काम करना है फिर वो सिविल कंपनी बनेगी, उसमें भी लोकर रखना पड़ेगा, सोल एस्टेब्लिशमेंट में भी लोकर रखना पड़ेगा। सिविल कंपनी 1000-1500 2000 तक नीचे बन जाती है। अब आपने अगर बड़ी कंपनी बनानी LLC, उसमें लोकल स्पॉन्सर नहीं होगा। LLC कंपनी तकरीबन वर्चुअल ऑफिस के साथ को 25-26 हज़ार की बनती है। अब वीज़े इसमें किसी में भी लेंगे, आप सिविल कंपनी में वीज़ा निकालते हैं, आप सोल एस्टेब्लिशमेंट में वीज़ा निकालते हैं, आप अपना पार्टनर वीज़ा, ओनर वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा जो 3 साल का होता है, तो LLC कंपनी में निकालते हैं तो उसकी कॉस्ट सेम है 3400-3500 दिरहम। उसमें मेडिकल, एमिरेट ID, चेंज स्टेटस और वीज़ा स्टैंपिंग, ये आप कैलकुलेशन कर लें। कंपनी के बाद आपको 7-8-5 शुरू में कोटा मिल गया, उसमें आपको 1 कोटे परमिशन के अगेंस्ट वीज़ा निकालते हैं, 4-4.5 हज़ार का वीज़ा निकलता है। उसके बाद आपको बाइक किराए पे लेनी है, उसमें एडवांस कोई नहीं देना है। अगर आपने ख़रीदनी है तो 8-8.5 हज़ार की एक बाइक मिलती है। तो ये आप इस तरह अपनी सारी कॉस्टिंग कर सकते हैं। मैं टोटल करके नहीं बताऊंगा, आप माशाल्लाह सुनने वाले जो भी हैं पढ़े लिखे हैं, सारे कलम पकड़ लें, कागज़ पकड़ लें, तो कागज़ कलम दो आतला, वो गाना है मुझे याद आ रहा है। तो ये जनाब मैंने आपको देसी तरीके से, बड़े प्यारे तरीके से, बड़े पोलाइट तरीके से, बड़े मोहब्बत बड़े तरीके से आपको ये डिलीवरी सर्विस का बता दिया है। अब आप कैलकुलेट खुद करें, अपना खुद हिसाब लगाएं, खुद अपना इम्तहान लें। कोई मुश्किल हो अफजल खान से रब्ता करें, बिजनेस लिंक आइए, आपको चाय पिलाएंगे, आपको जनाब पूरी डिटेल देंगे। काम हमसे करवाएं ना करवाएं, हम अपने आखिरत के लिए काम करते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारा बिलीव है, रोज़ी जो लिखी है मरने तक हमारी लिखी हुई है, वो मिल नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। दिस इज माई बिलीव। और रब हमें बहुत देता है, बहुत देता है, बहुत देता है। कोई बात रह गई हो आप पूछ सकते हैं। और लास्ट में रिक्वेस्ट के सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया। मुझे 1 मंथ के अंदर माशाल्लाह 40,000 के करीब लोग देख रहे हैं, तो हर महीने 40,000 सब्सक्राइब करें तो क्या बात है मज़ा आ जाए। लेकिन होंगे इंशाल्लाह।
तो अब अभी मैं 10,000 पे नहीं पहुंचा हूँ, तो मेरी यकीन है मुझे कि 100% बहुत जल्दी पहुंचने वाला हूँ। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा कि मैं 10,000 पे सब्सक्राइबर पहुंच गया। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बंदा ना चीज अफजल खान को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।